नमस्कार दोस्तों आजकल हर घर में लड़ाई झगड़े आम हो गए हैं। और आम होते क्यों हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो आप आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाएंगे। एक चीनी कहावत है, चाइनीज कहावत है कि राह चलते व्यक्ति को हर व्यक्ति को अगर अब आप जवाब देते फिरेंगे तो आपका दिन भर लड़ाई में ही बीतेगा। आप हर किसी के जवाब नहीं दे सकते। अगर जवाब देते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतने के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप समझदारी के साथ बिना कुछ बोले अपने सीधे रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। आप बिल्कुल समझदारी के साथ आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। इसके लिए आपको एक पहला मूल मंत्र होता है कि अपने मुंह पर चुप्पी साध लेना। तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अभी मैं आगे बताऊंगा कि अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो आप क्या करना है। किसी भी लड़ाई को से जीते कैसे जीत जाएंगे आप, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। बिना लड़े आप कैसे लड़ाई जीत सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। जीवन की हर लड़ाई को कैसे जीतेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप बिना आप इधर उधर किए आप ध्यान से सुनिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या कीजिएगा आप। तो दोस्तों आप जब लड़ाई हो रही हो या हो गई हो तो कुछ समय के लिए आप एक दूसरे से अलग हो जाएं। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि गुस्से में होने से हर बात बिगड़ जाती है। क्योंकि दूसरे सामने वाले भी अगर आप गुस्से होंगे, अगर आप भी गुस्से में आएंगे तो बनने वाली काम भी बिगड़ जाती है। आपका बेहतर होगा यही कि आप एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। तो पहला तो यही है कि आप उससे बने हुए काम को भी बिगड़ने से बचा सकते हैं। जब आप ठंडा दिमाग आपका हो जाए तो आप फिर समझदारी और ईमानदारी से बातचीत करें और मित्रता की शुरुआत करें। मित्र के दृष्टिकोण से सुने। जिस पद पर आप हैं, जिस रिश्ते पर हैं, उस रिश्ते को अगर बचा करके अगर फिर शांति दिमाग से फिर उससे बातचीत करें तो फिर वही मामला सुलझ जाएगा। तो आप इस तरह से लड़ाई से बच सकते हैं। किसी भी लड़ाई को जीता कैसे जाए, जीतने के लिए हमको कौन सा मूल मंत्र चाहिए। प्रतिद्वंदियों को कैसे कमज़ोर करें, कैसे उस पर बिना कमजोरियों पर उसका प्रहार कर सकते हैं। चेहरा, पैर, उंगलियां, कमर, पेट और गर्दन का किनारा उससे कमज़ोर हिस्से होते हैं। अगर आपकी लड़ाई किसी से हो रही है तो ये ध्यान दीजिएगा। चेहरा, पैर, उंगलियां, कमर, पेट इस तरह कमज़ोर हिस्से होते हैं, जबकि पैर की एड़ी या हाथ, घुटने, मुट्ठी, कोहनी और सिर का ऊपरी भाग आपके मजबूत हिस्से होते हैं। अपने प्रतिद्वंदी की नाक, जबड़ी या आँखों पर जोरदार मुक्का मारने से, नीचे गिराने से मदद मिलती है। आप ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। कहीं आप बुरी मुसीबत में फंस जाएं तो आप इस तरह से अपना कार्य करके निकल सकते हैं। लेकिन कतई ये बढ़ावा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही गलत है, नहीं करनी चाहिए। बिना लड़े ही लड़ाई कैसे जीते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कहीं आपकी लड़ाई हो रही हो तो आपको करना नहीं चाहते हैं तो इससे पहले आप कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में बताएं। युद्ध से बचकर ऐसा करें कि आपको लड़ने की ज़रूरत ही ना हो। ऐसा करें कि आप हार भी जाए तो कोई फर्क भी ना पड़े। लेकिन अगर आप प्रभारी हैं तो कोई चीज़ बेहतर होगी बजाय इसके कि आप प्रभारी ना बने। लड़ाई में हारना सभी के लिए सबसे बुरा विकल्प होता है और आप लड़ाई की आवश्यकता से बच जाना। आप जब भी आप किसी और से भारी होते हैं ना तो आपका प्रतिद्वंदी भी आपसे भारी बनने की शुरुआत, आप उससे हल्के बन जाइए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को नीचा अगर गिरा लेते हैं, अपने अभिमान को कम कर लेते हैं तो आपका लड़ाई होने से पहले ही टूट जाएगा, नहीं होगी लड़ाई। लेकिन जैसा ही अभिमान से अभिमान टकराता है तो स्वाभिमान को जगा देता है। इसलिए आपका लड़ाई अगर नहीं करने का दिल है तो आप अपने स्वाभिमान को आने ही मत दीजिए, जगाने ही मत दीजिए। और दोस्तों अगर आप जीवन की लड़ाई
कैसे जीतिएगा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपको उन चीज़ों को ठीक करना होगा तो आपको जीत से रोक रही है कोई चीज़, अगर रुकावट बन रही है, आपके हारने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी ताकत पर भरोसा कीजिए, अपने दम पर जीतने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि किसी और के कंधे पर, माँ बाप भाई बहन दूसरे की ताकत पर आप कोई लड़ाई अगर लड़ते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कोई भी काम अगर आप चाहते हैं कि हम कोई काम हम कर लें और वो काम की ताकत आपका दूसरा कोई देने वाला है तो वो काम आपका सफल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस समय आप जो चीज़ लेकर के आप काम आगे बढ़ रहे हो उसी समय आपका वो जिस कंधे पर आप बंदूक रख चलाने वो कंधा नीचे कर ले। बात समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त, एक बार जब आप विनम्रता पूर्वक, मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब भी आप तैयार हो जाए किसी से कोई ऐसा प्रहार प्रतिहार करने के लिए, तो आप देखिए कि सामने वाला जिसके कंधे पर हम बंदूक रखकर चलाने जा रहे हैं वो मेन समय पर नीचे ना बैठे। इसलिए आप किसी दूसरे के भरोसे पर कोई कदम मत उठाइए जो आपको सर झुकाने के काबिल बना दे। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम बातें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और जो कुछ भी आपको कोई अगर दिक्कत हो, किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।